हो गया। सुनो, आज जो बाबू हम सबको पढ़ना विश्व की जनसंख्या। देखो ना बाबू, विश्व की जनसंख्या ये क्या है? आज हमारा क्लास 12 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, जिसमें आज हम सब इस चैप्टर में चर्चा करेंगे कि भाई कि विश्व में किस देश में जनसंख्या कितना है और किस देश में भाई जो कि कितना जो है कि मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किसका कहाँ पर कितनी जनसंख्या हम लोग को इस चैप्टर में जानना है। दूसरी बात, हम सबको इस चैप्टर में जानना है कि विश्व में जनसंख्या के प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो देखो भाई, ये विश्व का एक मैप है। इस मैप में जैसा कि हम सब जानते हैं कि भैया पूरे विश्व में 7 महादेश है, 7 महादेश है। जैसे ये हो गया आपका एशिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हो गया आपका एशिया। उसके बाद ये यूरोप, एशिया, यूरोप। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका। और इस साइड में इसके नीचे जो ये सब जो एरिया है आपका आता भी है अंटार्कटिका। ये सब एरिया, इस समय जो बर्फीला एरिया है, यहाँ पर जनसंख्या काफी विरल है। यहाँ पर जनसंख्या क्या है जी, काफी विरल है। जहाँ पर काफी विरल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बाबू यहाँ पर क्या है जी, बर्फ के क्या है जी, चट्टान है, बर्फ के पहाड़ है, बर्फ के क्या टीले है। यहाँ पर रहने का अगर जो देखा जाए अंटार्कटिका में, तो यहाँ पर रहने का अगर देखा जाए तो आपको मिल जाएंगे ध्रुवीय भालू प्लस पेंगुइन। एक पेंगुइन क्या एक पक्षी है जो इस एरिया में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये 7 महादेश और एक महादेश के बारे में सब हमारे वैज्ञानिक लोगों ने खोज किया है। इस महादेश का नाम है जिलेंडिया, जो न्यूजीलैंड से कुछ आगे की है। न्यूजीलैंड जो देश है, न्यूजीलैंड, जो क्रिकेट प्रेमी जो लोग हैं उन लोगों को पता होगा न्यूजीलैंड देश के बारे में। न्यूजीलैंड NEWZELAND, ठीक है। ये न्यूजीलैंड जो देश है, न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया से आपका डायरेक्ट हम लोग एरिया में, वो भारत से बाबू आपका दक्षिण और पूरब कोना पड़ता है ये देश न्यूजीलैंड, वहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद तो इन सब देशों के बारे में हम सबको जानना है। देखो जी, विश्व में जनसंख्या अगर वितरण की अगर बात किया जाए तो विश्व की लगभग 80-90% आबादी, 90% के आसपास आबादी आपका उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। विश्व का लगभग 90% की आबादी कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध के आसपास पाया जाता है, 90% के आसपास। और मात्र 10% के आसपास, 10% के आसपास जो इसकी जो जनसंख्या जो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, कितना? 10% के आसपास जो जनसंख्या कहाँ पर 10 वो दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। मतलब 80% जनसंख्या 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है। एक यहाँ से इस एरिया में, इधर वो उत्तरी अक्षांश, इधर वो आपका दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी, और इधर क्या हुआ आपका दक्षिण में। आपका जो है क्या कि ज्यादा देश इसमें नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब है इसमें। उसके बाद देखा जाए भाई कि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 महादेश मिला करके, कौन कौन? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 महादेश मिला करके मात्र 21% जनसंख्या पाई जाती है। कितने? चूंकि साउथ दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, 3 महादेश मिला करके मात्र कितना? 21% के आसपास आपका जनसंख्या पाई जाती है। और जबकि उसके पास जमीन जो है 40% के आसपास क्या है जी, जमीन है। और जो इसमें फैक्ट है विश्व में जनसंख्या वितरण का, कि जो 65% जो जनसंख्या है, ये 65% जनसंख्या जो है
समुद्र से, सागर से 500 किलोमीटर के अंदर, जैसा वो मान लो ये समुद्र है ना जी, इस समुद्र से 500 किलोमीटर से दूरी से कितना 500 किलोमीटर के दूरी के बीच में क्या करता है ये जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। समुद्र से कितना 500 किलोमीटर दूरी पर है। आप लोग गाने में सुनो, समुद्र तू किनारा में, ठीक है, समुद्र में किनारा तू या किनारा में समुद्र तो जो कुछ भी है आप लोग बाबू उस गाना सॉन्ग में सुने भी होंगे, ठीक है। या तो फिर आप लोगों को भी सुने कश्मीर में तो कन्याकुमारी, जो शाहरुख खान और कौन रहा था उसमें दीपिका पादुकोण रहा था। कन्याकुमारी भी क्या समुद्र के बगले में है, ठीक है। या तो आप लोग सुना भी होगा क्या कि मतलब जो कि प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, उसमें भी समुद्र का सीन है, ठीक है, हाँ नाव का सीन उसमें। तो ये समुद्र से सागर से कितना 500 किलोमीटर के अंदर, सागर से 500 किलोमीटर के अंदर क्या है जी, जो जनसंख्या लगभग कितना 65% के आसपास क्या करती है जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद अगर यदि देखा जाए कि 80% जनसंख्या कितना 80% जनसंख्या जो है समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। पूरे दुनिया की बाबू 80% जनसंख्या समुद्र तल से कितना 500 मीटर की ऊंचाई के आसपास से रहते हैं। जैसे हम लोग का भारत में बाबू जो समुद्र तल की जो ऊंचाई जो मापी जाती है आपका चेन्नई से, कहाँ से, चेन्नई से कहाँ से मापी जाती है, तो चेन्नई से मापी जाती है। कितना, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई समुद्र तल से कितने, मात्र 500 मीटर की ऊंचाई पर वो इतने सारी आबादी रहती है, 80% के आसपास आपका जनसंख्या रहता है। अब फिर अगर आगे हम लोग देखते हैं एशिया महादेश की अगर बात किया जाए बाबू रे, पूरे 2023 के जनगणना के अनुसार पूरे विश्व में 804.5 करोड़ के आसपास लगभग क्या थे जी, 804.5 यानी 804.5 करोड़ के आसपास, यानी 8 अरब 4 करोड़ 50 लाख के आसपास बाबू क्या है पूरे दुनिया की आबादी थी कब 2023 के जनगणना के अनुसार। अगर विश्व में प्रति व्यक्ति जनघनत्व अगर बात किया जाए, जनघनत्व की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए सब जनघनत्व है ना जी, घनत्व है ना, तो घनत्व की बात किया जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर 58 व्यक्ति रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर 58 व्यक्ति रहते हैं। और भारत की अगर बात किया जाए एशिया पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से, पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से अगर एशिया महादेश की बात किया जाए तो एशिया महादेश में लगभग जब आबादी जो थी आपका 475 करोड़ 30 लाख के आसपास आबादी थी। 400 अकेले एशिया महादेश में कितना आबादी थी, 475 करोड़ 30 लाख के आसपास आबादी थी। और 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। कितने व्यक्ति, 153 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या करते हैं रहते हैं। जबकि भारत में अगर बात किया जाए कितना, भारत में अगर बात किया जाए बाबू तो जानते हो कि यहाँ पर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सुनो, पूरे विश्व में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है तो 58 व्यक्ति है, और एशिया महादेश में कितना है तो 153 व्यक्ति है, और भारत में कितना है तो 382 व्यक्ति है। ये कब के जनगणना के अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये भारत में है। और ये जो डेटा है किसके अनुसार, 2023 के अनुसार। पूरे एशिया महादेश में अकेले पूरे पॉपुलेशन का लगभग 60%, कितना 60% के लगभग में बाबू 59 पॉइंट समथिंग होता है, 59 पॉइंट कुछ परसेंट होता है, लगभग 59.65 के आसपास कुछ परसेंट होता है। तो लगभग 60% बाबू जनसंख्या क्या करती है जी, रहती है एशिया महादेश में। इसीलिए एशिया महादेश को मानव का घर कहा गया है, मानव का घर। एशिया महादेश को किसका, मानव का घर कहा गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विश्व की लगभग 60% आबादी, लगभग में 60% की आबादी रहती है। तो मानव का घर किसे कहा गया, तो एशिया महादेश को कहा गया। इंडिया में लगभग 17%, 17.5% का आसपास, ठीक है। और सुनो जी, और जबकि क्षेत्रफल के मामले में मात्र कितना है जी, 33% ही है। जबकि इतना इसमें क्या जनसंख्या पाई जाती है। अब देखो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। दुनिया का 7 बड़ा देशों में नंबर 1 माता रूस।
उसके बाद कनाडा, तीसरा चीन या अमेरिका, दोनों में डिबेट रहता है, ठीक है, चीन या यूएसए, ठीक है, इसमें डिबेट रहता है, कभी कुछ मतलब कि देता है भाई। उसके बाद पांचवा में आता है बाबू आपका ब्राजील। उसके बाद छठा में आता है ऑस्ट्रेलिया, सातवां में इंडिया आता है। क्षेत्रफल के मामले में नहीं, एरिया के मामले में जैसा क्या कि अगर रूस का बात किया जाए तो लगभग 170 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। 170 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। 170 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। भारत में अगर बात किया जाए तो इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, भारत का 32,87,263। और ये तो देखो, लेकिन पता है बाबू, रूस में जानते हो सर, मात्र 2023 के जनगणना के अनुसार मात्र 14 करोड़ 38 लाख के आसपास मात्र जनसंख्या है। कितना? मात्र 14 करोड़ 38 लाख के आसपास क्या है मात्र रूस की जनसंख्या। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ की जो जमीन है ना, यहाँ की जो जमीन में बाबू हमेशा बर्फीला जमीन है। बहुत ज्यादा क्या करता है जी, बर्फ जमी रहते, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। यहाँ पर -60 डिग्री। वहाँ का जो एप्सुक एक शहर है, एप्सुक YATSUK, यहाँ की जो बाबू जो टेम्परेचर पता है -69 से लेकर के 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला है। अब किस तरह से वहाँ पर आबादी रही, काफी बाबू वहाँ पर प्रॉब्लम है। ये देखो जी, ये बाबू वहाँ पर क्या है, बात नहीं, यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का क्या है, एक काफी का एक बहुत बड़ा इशू है वहाँ पर। अगर सवाल है कि भाई जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, आखिर जनसंख्या को प्रभावित करने वाले वितरण को या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या को वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? तो सबसे पहला कारक आता है बाबू आपका क्षेत्र, उच्चावच। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जी, अगर समतल जमीन होगा तो आबादी ज्यादा रहेगी, घनी आबादी रहेगी। अगर पहाड़ी क्षेत्र रहेगा, समतल जमीन माने मैदानी क्षेत्र में जो आबादी क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, जनसंख्या ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य होते हैं, जीवन जीने के अनुकूल साधन ज्यादा उपलब्ध होते हैं, लोगों को जल की सुविधा मिलती है, परिवहन की सुविधा अच्छी होती है, लोगों को एक अनुकूल मौसम मिल जाता है, लोगों को क्या मिल जाता है, आसानी से रोजगार मिल जाता है, लोगों को रहन सहन में सुविधा होती है, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदा का प्रभाव कम होता है। इन सारे कारणों से मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या आपका कम है, या तो फिर आपका रेगिस्तानी क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर भाई पानी की कमी है। पहला तो कंडीशन है, कृषि कार्य कम होता है। उसके बाद आधारभूत संरचना का भी कमी है। तो इन सब कारणों से क्या है जे आपका क्या है भाई, जनसंख्या का क्या वहां पर कमी हो जाता है, उच्चावच। उसके बाद जलवायु देखो जी, बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु में भी क्या करेगा, ठंडे मौसम में भी बाबू आपका जनसंख्या कम रहेगा। और बहुत ज्यादा गर्म वाले क्षेत्रों में भी क्या करेगा जी, आपका गर्म वाले क्षेत्रों में भी क्या करेगा जी, आपका आबादी कम रहेगा। तो रहेगा कब, उष्ण आर्द्र में, यानी ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंडी हो, ठीक है, बस अनुकूल मौसम होना चाहिए भाई रहने के लिए। एक अनुकूल, जैसे हम लोग का भाई इंडिया हुआ, चीन हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, अमेरिका का कुछ क्षेत्र हुआ, कनाडा का कुछ क्षेत्र हुआ, यूरोप महादेश का कुछ देश हुआ, अफ्रीका का कुछ देश हुआ, ब्राजील का कुछ क्षेत्र हुआ, ये सब जो देश में जानते हो बाबू, एशिया महादेश का कुछ बहुत सारा और देश है, वो सब हुआ। तो जहाँ पर क्या है, जीवन जीने के लिए क्या है,
बहुत ज्यादा क्या है भाई आपका अनुकूल क्षेत्र है। उसके बाद आपदा, अगर देखो रे भाई प्राकृतिक आपदा भी बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जैसे मान लो कि बाढ़ आने से क्या करता है जी, बहुत सारे एरिया का भाई कटाई हो जाता है, तो वहाँ पर आपका आबादी क्या करेगा जी, वहां पर आपका आबादी क्या करेगा, कहाँ से आएगा, वो तो आबादी भागेगा ना जी। जैसे मान लो किसी का घर द्वार मकान दुकान खेत खलियान जिला जवान, ठीक है, सब बाबू कट गए, सब कट जाता है बाढ़ से, मिट्टी के कटाव से, तो फिर वो जाएगा कहाँ पर भाई, लोग तो अपना स्थान बदलना पड़ेगा। अब मान लो जिस एरिया पर वो बार बार एकदम भूकंप सुनामी आंधी तूफान आ रहा है, तो उस एरिया से तो आदमी तो खाली होगा ना भाई, या दूसरा जगह जाएगा। तो इन सब आपदा भी क्या है जी बाबू, आपका एक जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है, ठीक है। अब देखो भाई विशाल जनसंख्या जब कारण भी है, जैसे विशाल जनसंख्या के इसका प्रभाव भी है अत्यधिक, ठीक है।